अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान महबूब गराया। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी रूडा लाहौर की तरक्की में किस कदर कामयाब हो चुकी है, कितने प्रोजेक्ट्स बना चुकी है और अभी फ़िलहाल कितने मज़ीद प्रोजेक्ट्स बनाने जा रही है, आज के प्रोग्राम में आपको दिखाते हैं। अभी सबसे पहले जी हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी डायरेक्टर लैंड एक्विजिशन कर्नल रिटायर्ड लुकमान सुल्तान साहब। लुकमान साहब कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? खैरियत से हैं, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह पाक अगर हम भी खैरियत से हैं। अच्छा, सबसे पहले सर ये बताइएगा कि कितना टोटल लैंड अभी तक एक्वायर कर चुके हैं हम? इसमें दो तरह की लैंड है। कुछ लैंड है जो प्राइवेट लैंड है और कुछ लैंड है जो कि हमने एक्विजिशन के थ्रू एक्वायर की थी। जो एक्विजिशन के थ्रू एक्वायर की है उसमें हमारे टोटल 16 मौज़ाजात हैं जो कि शेखुपुरा के हैं और 7 मौज़ाजात हैं जो कि लाहौर साइड के हैं। जो इसमें टोटल 4539 एकड़ ज़मीन थी जो कि हमने एक्वायर कर ली है, जिसका हमने पोजेशन ले लिया है। और इसके ऊपर किस प्रोजेक्ट की आप बेसिकली? ये बेसिकली रिवर फ्रंट के ऊपर सफ़ायर बे के नाम पे प्रोजेक्ट है। इसके अंदर जो 4500 एकड़ थी उसमें 2000 के करीब थी जो कि रिवर लैंड थी और 2200 एकड़ के करीब जो है वो एग्री लैंड है, जिसके ऊपर रिवर ट्रेनिंग शुरू है, बंद बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं। और जो इसके साथ मुल्का प्राइवेट लैंड है वो हम प्राइवेट लोगों से ख़रीद रहे हैं, जिसके अंदर हम उनको कंपनसेशन मार्केट रेट के ऊपर दे रहे हैं। जो एक्वायर की थी हमने ज़मीन, उसमें रिवर फ्रंट की जो ज़मीन है, रिवर के अंदर जो आती है ज़मीन, उसमें हम 7 मरले की उनको फ़ाइल देते हैं, 7 डीसी रेट देते हैं। और जो एग्री लैंड थी वो 15 मरले की फ़ाइल हम देते हैं और 7 हम उनको डीसी रेट देते हैं। मार्केट रेट से ये 3 गुना हम ज़्यादा उनको कंपनसेशन दे रहे हैं और लोग आ रहे हैं और आके कंपनसेशन ले रहे हैं। लोग खुश हैं क्योंकि बज़ाहिर ये जब भी इस तरह का कोई प्रोजेक्ट होता है, जैसे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट अगर देखा जाए कोई इस तरह का होता है, तो लोग अपनी ज़मीन इस वजह से नहीं देते कि हमें ज़्यादा मुआवजा उसका मिल जाए। बेसिकली यहाँ पे ये दरिया के साथ वाली जो ज़मीन थी, ये क्योंकि दरिया बुर्द ज़मीन है, अगर दरिया की ज़मीन का देखा जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ उनके पास कागज़ हैं, कब्ज़ा तो है नहीं क्योंकि सारा का सारा दरिया बुर्द ज़मीन है। और जो दरिया से बाहर थी रकबा, वो क्योंकि दरिया के साथ होने की वजह से उसकी मार्केट जो थी, मार्केट रेट जो था वो 25 लाख 20 लाख रुपए एकड़ था। हम उनको 60 लाख 65 लाख रुपया एकड़ दे रहे हैं, जो कि 3 गुना ज़्यादा है। इस प्रोजेक्ट के आने से ये हुआ है कि एक तो मार्केट का रुझान उस साइड पे शुरू हुआ है, प्लस यहाँ पे जो लोग थे यहाँ पे कब्ज़ा ज़्यादा लोगों ने किया हुआ था लोगों की ज़मीनों के ऊपर, तो कंपनसेशन तो मिलनी है उस बंदे को जिसके नाम पे ज़मीन है। बिल्कुल। और जिसके नाम पे उसके पास है ओनरशिप है, तो उससे लोग जो जिन नाजायज़ जिनका कब्ज़ा था वो परेशान है, बाकी ठीक है। बल्कि मेरे ख्याल से इनफैक्ट फिर तो लोग खुश होंगे जिनकी ज़मीन पे कब्ज़ा हुआ था, उनका तो कब्ज़ा छुड़वा रहे हैं आप। और इसके अलावा जो ज़मीन दरिया के अंदर आ गई है, जिसकी दरिया के अंदर आ गई है उसको तो कोई चीज़ नहीं मिलनी थी, तो उनको भी कंपनसेशन मिल रही है। अच्छा सर, एक और बात, वहाँ पे जिनकी दरिया में ज़मीन आ रही है या उसके गिर्द है, वहाँ पे रेत के भी ठेके हुए हैं लोग, कुछ तो गवर्नमेंट ने ठेके लिए हुए हैं, कुछ लोग अपना प्राइवेट तौर पे भी रेत वहाँ की सेल कर रहे हैं। उस चीज़ का, इस सिस्टम का क्या बना? दरिया के साथ जो दरिया के अंदर से तो कोई ममानत नहीं है रेत को उठाने की, लेकिन दरिया के बाहर लोगों ने जो, क्योंकि उनको वो वहाँ से वो रेवेन्यू नहीं इकट्ठा हो रहा था जो उनका बनता था, तो वो उन्होंने वहाँ से ज़मीन की एक्सकवेशन शुरू कर दी। इस प्रोजेक्ट से ये होगा कि वो एक्सकवेशन भी रुक जाएगी, एक खूबसूरत शहर बन जाएगा इंशाल्लाह। ये असल रूडा का मकसद ही सर खूबसूरत शहर बनाना है, इसी वजह से हम आपके पास बार बार आते हैं। वाटर लेवल जो है लाहौर का जो सबसे बड़ा, उसको ऐसे ही है सबसे बड़ा मसला लाहौर का, और इंशाल्लाह ये उम्मीद है रूडा सर इस मकसद में कामयाब होगा। मुझे ये बताइएगा, कोई इस तरह के भी लोग हैं जो अपनी लैंड नहीं दे रहे हैं इन बिटवीन, दरमियान में, सेंटर पॉइंट में?
अवार्ड के थ्रू तो सारी की सारी ज़मीन का जो अवार्ड हुआ है वो तो कब्ज़ा म्यूटेशन हमारे नाम पे हो चुकी है, ओनरशिप रूडा के नाम पे है, और फिर पोजेशन हमने ले लिया हुआ है, रोजनामचे में एंट्री है, सारा। कहीं मुश्किल आई हो, किसी ने ज़मीन देने से इनकार किया? इसमें कुछ लोगों को खदशात हैं जो शुरू में थे, जो ज़्यादा ज़मीन की कॉस्ट लेना चाह रहे हैं। उनको पता है कि इंटरनेशनल लेवल का प्रोजेक्ट आ रहा है, बट ज़्यादातर लोग तो खुश हैं। ज़्यादातर लोग खुश हैं, रूडा का दुआएं दे रहे हैं और खुशी से ही वापस जाते हैं। अच्छा, लेट सपोज सर, अगर वो कीमत नहीं लेना चाहते हैं, बदले में जैसे आप बता रहे हैं 15 मरले का प्लॉट दे रहे हैं या 5 मरले का? 7 मरले है जो दरिया के अंदर है, दरिया के अंदर है, और जो दरिया से बाहर है वो 15 मरले, और इसके साथ 15 मरले के अंदर डेवलपमेंट चार्जेस वेव ऑफ है। ओके, जबरदस्त। और डेवलपमेंट चार्जेस अभी आजकल के हाथ में जिस तरीके से ये एस्केलेशन चल रही है, तो देखें 30-35 लाख रुपया तो सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट चार्जेस है। तो ये तो अब तोहफा दे रहे हैं। जी, वो हम तोहफा दे रहे हैं। तो कोई इस तरह के भी लोग हैं जो मुआवजा ना लेना चाह रहे हो, यानी कीमत ना लेना चाह रहे हो, बदले में सिर्फ प्लॉट ही ज़्यादा लेना चाह रहे हैं? नहीं, लेकिन ये तो एक पैकेज है जो गवर्नमेंट एक्वायर करती है ज़मीन को, तो उसका पैकेज होता है। उस पैकेज में डीसी रेट तो गवर्नमेंट ने एक डिसाइड कर दिया। ये एक कमेटी ने डिसाइड किया था कि इनको ओवर एंड अबव डीसी रेट के 15 मरले जिसकी एग्री लैंड है जो कि दरिया से बाहर है पर एकड़, और 7 मरले जिसकी दरिया के अंदर लैंड है पर एकड़, 7 मरले का उसको और प्लस डीसी रेट। ज़बरदस्त। ये हम उनको अकोमोडेट कर रहे हैं। ज़बरदस्त। अच्छा सर, इसके अलावा कौन कौन से प्रोजेक्ट्स होंगे, इस पर भी अभी बात करते हैं, आपसे जानते हैं। मुझे ये बताइएगा, इसी में कमर्शियल कौन से होंगे, रेजिडेंशियल कौन से होंगे, और थोड़ा सा डिफाइन कर दें इसी प्रोजेक्ट को। देखिए, हमारा फोकस जो है वो तो है रिवर ट्रेनिंग का। रिवर के जो दरिया को पक्का करके उसके अंदर जो झीलें बनानी है, जी, उसके लिए क्योंकि ह्यूज कॉस्ट आएगी। उसके साथ जो साथ वाला एरिया है जिसको हमने प्लान किया है रेजिडेंशियल के लिए, रेजिडेंशियल में कुछ परसेंटेज होती है जो कि गवर्नमेंट की अप्रूवल के साथ जो उन्होंने फिक्स की होती है, 6% 7% जो कमर्शियल होता है, और उसके अलावा जो रेजिडेंशियल होता है कोई 45-50% रेजिडेंशियल होता है, बाकी कुछ ग्रीन छोड़ना होता है। उसके हिसाब से ही सारा का सारा वो प्लान हो रहा है और उसी के हिसाब से ही चल रहा है। हर जो भी प्रोजेक्ट नया उसके अंदर लॉन्च होता है, उसके अंदर जो बायलॉज हैं वो रूडा के बायलॉज के मुताबिक ही हम उसको अप्रूवल देते हैं और उसी के मुताबिक आगे चल रहा है। सर, टू अट्रैक्ट द पब्लिक, मेजर वहाँ पे जो है बेनिफिट क्या है इस प्रोजेक्ट का? देखें, हर बंदा हर मुल्क के अंदर जो रिवर फ्रंट के जितने प्रोजेक्ट्स होते हैं वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, लोग ज़्यादा एंजॉय करते हैं। लेकिन यहाँ पे इतना बड़ा हमारे पास से दरिया गुजर रहा है, लेकिन वो दरिया जो है वो एक खंडर बन चुका था, जिसको रूडा के आने से हम उसको रिवाइव कर रहे हैं, उस लाइफ को रिवाइव कर रहे हैं, जो कि दोनों साइड पे रोड नेटवर्क होगा, उसके अलावा ग्रीन एरियाज होंगे, ज़बरदस्त, इसके अंदर रेजिडेंशियल एरियाज होंगे, ज़बरदस्त, इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की हमारी अप्रूवल्स हैं जिसके मुताबिक हम कुछ ला रहे हैं। इसमें एजुकेशन सिटीज़ ला रहे हैं, मेडिकल सिटी ला रहे हैं। इसके अंदर जो रूडा ने एक मास्टर प्लान बनाया हुआ है उसके मुताबिक चल रहा है। यानी कि दुबई डाउनटाउन इसके बाद जाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद। हम तो चाह रहे हैं कि ये पाकिस्तान दुबई तो ऐसे ही है, दुबई को भी क्रॉस करे, दुबई को भी क्रॉस करे। आमीन सर, ये हमारे लिए इससे बढ़ के क्या बात होगी अगर हमारा अपना मुल्क इतना खूबसूरत बन जाए और इतना बेहतरीन किस्म का यहाँ पे सिलसिला शुरू हो जाए। सर, इस प्रोजेक्ट के अलावा कौन से प्रोजेक्ट्स हैं टोटल? इसमें हमारा 4 बाग है जो कि बिल्कुल ये, वो तो मेरे ख्याल से उसका लैंड तो कंप्लीट हो चुका है ना? इसका जो रेल रोड के साथ है वो उसमें डेवलपमेंट शुरू है। इसके अलावा 4 बाग 2 एक हम लॉन्च करना चाह रहे हैं अभी नज़दीकी। उसका लैंड वगैरह कुछ एक्वायर किया है, चल रहा है अभी। अच्छा। इसके अलावा भी और भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जो इंशाल्लाह आप हर 6 महीने साल तक देखते जाएंगे, नए प्रोजेक्ट्स आएंगे इंशाल्लाह। तो तभी ये प्रोजेक्ट ये क्योंकि ये दोनों, ये शेखुपुरा लाहौर दोनों साइड पे, रिवर के दोनों साइड पे जो है 41 किलोमीटर का फ्रंट है जी। इसमें इस पूरे को कवर करने के लिए मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स आएंगे तो ये कवर हो इंशाल्लाह। सर, हमारी तो दुआ है कि ये जो असल रूडा का मकसद है, लाहौर को बेहतर बनाना, शहर को बेहतर बनाना, उसमें कामयाब हो जाए रूडा। ये लाहौर बेहतर बन जाएगा क्योंकि सर ये इस शहर को ना वक्त के साथ साथ जैसे ये शहर बूढ़ा होता गया, इसको बूढ़ा बना दिया गया है।
ये जिद्दत आती कि ये टेक्नोलॉजी में भी जिद्दत आती कि ये बिल्डिंग्स में भी, लेकिन निज़ाम में उन सिलसिले में जो इस शहर को बेहतर बनाता था उसको पुराना कर दिया गया, उसको बुरा कर दिया गया। तो रूडा मेरे ख्याल से वाहिद एक इदारा है जिसकी तवज्जो इस तरफ गई है। अल्लाह करे कामयाब हो अपने इस मकसद में। देखिए, रूडा अगर ना आता तो जिस तरह ये शाहदरा बन चुका है, जिस तरह आपका शाहदरा के से आप आगे निकलें तो जितना एरिया आता है, ये जो इतने टाउन साथ बने हुए हैं रोड के साथ, ये सारा का सारा जो रिवर फ्रंट के दोनों साइड पे इंक्रोच होके सारा का सारा ये बन जाना था। तो कम से कम एक प्लान सिटी बनेगा, एक प्लान तरीके से चल रहा है। इसके अंदर बाय लॉज हैं, इसके अंदर जो चीज़ बनेगी, लोगों को रहने के लिए फैसिलिटीज़ मिलेंगी, रोड्स नेटवर्क बेहतर होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर तरीके से मैनेज होगा। तो आपके पास चॉइस है, एक चॉइस ये है कि जिस तरीके से चल रहा है वो उस तरह चलता है, और दूसरी चॉइस है कि एक प्लान तरीके से चले ताकि हमारी आने वाली नस्लें जो हैं वो इस चीज़ को याद रखें। और इंशाल्लाह सर ऐसा ही होगा। बहुत शुक्रिया सर, अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच जी। यहाँ पे मुझे एक छोटा सा वक्फा लेना है, एक छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। अभी हमारे साथ मौजूद हैं जी दुरे नायाब भाई हैं, सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, सीनियर रिपोर्टर हैं सिटी न्यूज़ नेटवर्क के। दुरे भाई कैसे हैं, खैरियत से हैं? बहुत शुक्रिया उस्मान, आपकी मेहरबानी। दुरे भाई सबसे पहले बात यहाँ से शुरू करेंगे कि रूडा के खिलाफ शुरू से कंट्रोवर्सी रही है कि रूडा एक ऐसे कह लें कि बदनाम टाइप थोड़ा सा इदारा रहा है कि लोगों की ज़मीन ले रहा है, सोसाइटीज़ बना रहा है, लोगों के कम पैसे दे के उनकी महंगी ज़मीनें अपने नाम करवा रहा है, इस तरह का। ये इस बात में कुछ हकीकत है? अच्छा, अगर आप इजाज़त दें तो कुछ खुल के बात। जी जी बिल्कुल। क्योंकि एक पंजाब में जो हुकूमत चल रही थी उसमें सियासी एक हमारे वज़ीर साहब थे, उनके भाई थे। जी जी जी। और उन्होंने इसको काफ़ी हवा दी और उनकी अपनी ज़मीनें भी मौजूद थीं। मतलब कि इल्ज़ाम दराज़ी वाली बात नहीं, ऑन रिकॉर्ड बात है। और उन सूबाई वज़ीर के जो भाई थे उन्होंने वहाँ पे तमाम फार्मर्स को मिसगाइड किया, ठीक है। उन्होंने एक ये कहा कि जी कि यहाँ पे पता नहीं ज़मीनें छीनी जा रही हैं, यहाँ पे वो रूडा वाले आ जाएंगे तो आपकी फसलों को मलियामेट करके यहाँ पे पता नहीं सड़कें बना देंगे, क्या बना देंगे। ऐसा नहीं था। वो वक्त के साथ साथ फिर जिस तरह से ज़ाहिर बात है ये लोग आए, इन्होंने उसको प्रोपोगेट जो था हुआ था उसको असर को ज़ाहिल करने के लिए इन्होंने वहाँ पे लोगों को एजुकेट किया। अच्छा। इन्होंने मीडिया को भी बुलाया। उस वक्त हमारे जहनों में भी बहुत सवाल थे क्योंकि फार्मर्स और जो आपके इंडस्ट्रियलिस्ट थे वहाँ पे एहतजाज करते थे। अच्छा। तो जब हम उनको कवर करने जाते थे तो हमारे जहनों में भी वो नेगेटिव पोर्ट्रे होना शुरू हुआ। लेकिन जब इन्होंने हमसे इंटरेक्शन करना शुरू किया रूडा वालों ने और इनके सीईओ ने, तो फिर हमें उस पर चीज़ें थोड़ी सी क्लियर होना शुरू हुई। पहले हम भी ये समझते थे कि शायद ज़मीन जो है वो कौड़ियों को भाव ली जा रही है या इनसे छीनी जा रही है या ज़बरदस्ती इनसे जो है वो। लेकिन इनका एक फ़ैसला जिन्होंने इस तमाम तर सारे प्रोपेगेंडे को फेल किया वो ये था, इंडस्ट्रियल जो थी वहाँ पे लैंड उसको एज़ इंडस्ट्रियल बहाल करना। उन्होंने किसी इंडस्ट्री को नहीं छेड़ा। उन्होंने कहा जितनी छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं, बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, उनकी किसी देरो दीवार को नहीं छेड़ा जाएगा, उनको बंद नहीं किया जाएगा, वो एज़ इट इज़ बहाल करके उसे इंडस्ट्रियल जोन का हिस्सा बना दिया जाएगा। जब वो बन भी गया फिर मास्टर प्लान में, जब वो चीज़ सामने आई तो इंडस्ट्रियल खुश। उन्होंने कहा जी हमारी तो इंडस्ट्री यहाँ से जाए कहीं नहीं, हम तो खुश हैं, बल्कि नया इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, रोड मिलेगी। अगर आप बेनी रोड से अंदर जाएँ तो अंडरपास से जैसे निकल के रिंग रोड से ऊपर आते हैं तो आपको गोडे गोडे पानी मिलता है, गाड़ी वहाँ पे चल नहीं सकती। वो एतमाद की बहाली का सबब बना। फिर जब ये फार्मर्स आना शुरू हुए तो इन्होंने इंटरेक्ट करना शुरू किया फार्मर्स के साथ। इन्होंने सारे सवालों के जवाब दिए, मिलना शुरू किया, वो एक कम्युनिकेशन गैप ख़त्म हुआ। उसके बाद तीसरा मरहला ये था कि अब उनको इस चीज़ पे आमादा किया जाता है कि वो ज़मीन खुद थे। अब ये उस तीसरे मरहले की तरफ आ गए। अब इनके पास 4 एकड़ 5 एकड़ छोटे फार्मर्स जो हैं, जो छोटे ज़मींदार हैं, छोटे लैंड होल्डर्स हैं, वो खुद ज़मीन आके दे रहे हैं और अपना पर जो कनाल है वो मुआवजा भी ले रहे हैं और उस हिसाब से उनको एक फ़ाइल भी दी जा रही है कि ताकि चले मुस्तक़बिल में एक इंसान की हमदर्दी होती है ना कि मैं इस जगह पे रहा, ये मेरी ज़मीन, मैं यहाँ बैठा उठता जवानी देखी, बचपन देखा, तो वहाँ पे उनका घर को कल को अपने घर बना लें, अपना एक प्लॉट रखें, उसको जो यूज़ करना चाहते हैं कानून के मुताबिक कर लें। तो अब वो चीज़ वहाँ पे डेवलप हो चुकी है और मैं ये समझता हूँ कि इसमें सबसे बड़ा फैक्टर जिसको नज़रअंदाज करना मुमकिन नहीं है वो था गैर कानूनी प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स।
जिन्होंने दरिया की ज़मीन पे ज़मीनें काटी, दरियाई पट्टी पे लोगों को रिवर बेड पे जाके बसा दिया, अनअप्रूव्ड। और कल को खुदा ना खास्ता, अव्वल तो रावी में इतने सालों से पानी नहीं आया, लेकिन कुदरत का क्या पता, क्लाइमेट चेंज नहीं पता चलता ऐसे ही। तो अब पानी अगर आ जाता खुदा ना खास्ता, तो पट्टी पे बैठे लोगों का क्या जाता। तो उन लोगों को बेवकूफ़ बना के, उनके जमा पूंजी लूट के वहाँ पे छोटी छोटी XYZ गार्डन बना दिए गए। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ही कोई नहीं है। अगर आप ठोकर न्याज बेग से टुवर्ड्स मांगा मंडी रिवर बेड की तरफ चले जाएं तो बहुत सारे ऐसे टाउन हैं, बहुत सारे ऐसे। मैं 2-3 की मिसाल देता हूँ जिनको LDA ने भी लीगल करार दिया, जिसमें बरकत टाउन है, रिवर थीम पार्क है। बिल्कुल आप समझ लें कि वहाँ पे ना कोई प्लानिंग है, ना कोई लैंडस्केपिंग है, ना कोई रास्ता है। तो उस चीज़ को भी काउंटर करने के लिए किया। अब इनके पास बड़ा इजी प्लान है कि जिसने आना है, आपके पास ये कमर्शियल पॉलिसी भी देख रहे हैं, उन्होंने जगह जगह लगाई हुई है। बिल्कुल, जहाँ जहाँ कमर्शलाइजेशन की किसी की ज़मीन है, भाई वहाँ पे पेट्रोल पंप लगाए, अपनी फैक्ट्री लगाए, अपना प्लाजा खड़ा जो करना चाहिए। जहाँ पे रेजिडेंशियल है उसके पास ज़मीन मौजूद है और वो चाहता है कि वो रूडा को नहीं देना चाहता, फर्ज करें अपनी सोसाइटी काटना चाहता है, तो वो रूडा के रूल्स एंड रेगुलेशन में सोसाइटी अप्रूव करवा ले, जिस तरह लोग LDA में करवाते हैं। लेकिन आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो रखना पड़ेगा जो अप्रूव हुआ होगा एक्चुअली। अच्छा, तीसरी ऑप्शन आपके पास क्या है कि आप इनके जितने प्रोजेक्ट्स हैं उनमें आप जॉइंट वेंचर भी कर लें, आप उनके अंदर इन्वेस्ट भी कर लें, आप इनके जो फ्लैट्स हैं, जितने इनके अपार्टमेंट्स हैं, जितने इनके रेजिडेंशियल चारबाग जैसे मंसूबे हैं, उस पर इन्वेस्ट कर लें। अच्छा, इसमें जो मैं ये सबसे अच्छी बात समझता हूँ कि आप भी ज़ाहिर बात है, हम बाहर जाते हैं, दुबई जाते हैं, सिंगापुर जाते हैं, हम लंदन जाते हैं, तो वहाँ दरियाओं के किनारों पर इतनी खूबसूरत बिल्डिंग्स होती हैं, इतनी खूबसूरत वॉकवेज़ होते हैं, इतने खूबसूरत आपके पास बेड्स होते हैं कि आप वहाँ पे ना सिर्फ इंजॉय करते हैं बल्कि उसके अंदर जो पानी होता है या बोटिंग हो रही होती है आप उसको भी उससे महसूस होते हैं। एक हेल्दी लाइफस्टाइल होती है। अब यहाँ पे हमारे क्या है, हमारे अव्वल तो रावी में पानी नहीं है, ठीक है। अगर पानी खुदा ना खास्ता आ जाए तो वो फैक्ट्रियों का या पूरे लाहौर का गंदा पानी आ रहा है, ठीक है। रावी को दरिया कहने के बजाय अगर रावी को गंदा नाला कह दें, अब जो सूरत आ रहा है तो मुनासिब ज़्यादा, तो हमें ज़्यादा मुनासिब लगेगा, बात ठीक है। तो इनके पास अब 3 बड़े चैलेंजेस थे जो उनको बड़ा अच्छी बात है कि दरिया रावी को बहाल करना, उसके अंदर वाटर चैनल लाना, वाटर चैनल ला के उसके इर्द गिर्द कम से कम 10 से 15 फुट चौड़ाई के दोनों अतराफ पे इस तरह के वॉकवेज़ वाले रिवर बेड छोड़ना, ताकि लोग वहाँ पे बैठें, वॉक करें, जॉगिंग करें या जो भी अपना करना है ज़िंदगी में, एक हेल्दी मूवमेंट देखें, वो हो रहा है सफ़ायर बे पे। और वहाँ पे अब जो हालात हैं कि FW वहाँ पे काम कर रहा था, जो लास्ट टाइम मैं गया, अब तो खैर बसाम करता है प्रॉपर कवर, वो आपको अपडेट भी करेगा इस पे कि कितना काम हो चुका है वहाँ पे। तो अब तकरीबन ऑलमोस्ट काम कंप्लीशन की तरफ चारबाग में, सफ़ायर बे जो कमर्शियल प्रोजेक्ट है, ठीक है, वहाँ पे बेड्स ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं। और दरिया को कुएं में बंद करने वाली बात आपने सुना होगा कि पीछे से वाटर आ रहा है और उसको एक चैनलाइज कर रहे हैं, ज़बरदस्त, एक मुनासिब चौड़ाई के साथ, दोनों तरफ कंक्रीट की वॉल्स, और उसके अंदर पानी चैनलाइज होगा, 41 किलोमीटर तवील होगा, और उसको रिवर बेल्ट का नाम इन्होंने दिया है। और उसके इर्द गिर्द हमारी ज़िंदगी रहती है नहीं रहती, अल्लाह ताला ये दिखाया कि उसके इर्द गिर्द बहुत बड़ी हाई राइज बिल्डिंग्स होंगी इंशाल्लाह, जिस पे प्लान होगा, और उस पर 9 से 11 बड़े बड़े जो पाकिस्तान के तामीराती और नामवर कंस्ट्रक्शन और कमर्शियल ग्रुप्स हैं उनकी इन्वेस्टमेंट होने जा रही है, जिसमें गनी ग्लास वाले हैं, सफ़ायर ग्रुप वाले हैं, आरिफ हबीब इन्वेस्टमेंट वाले हैं, फातिमा फर्टिलाइज़र्स हैं, बहुत सारे ऐसे बड़े नामवर लोग हैं जो वहाँ पे चाहते हैं कि एक नया शहर बसे। आपका वो एटमॉस्फेयर भी कवर हो गया, आपका इन्वायरमेंट भी कवर हो गया, आपका जो जितने इश्यूज़ हैं इस वक्त मौसमियाती तब्दीली के वो भी रिजॉल्व हो गए। अब आगे चलते हैं जी, आगे आपके पास क्या था, फिर आपके पास रॉ लैंड पड़ी है, आपने लाहौर का एक ग्रीन कवर है वो बहाल करना है, आपने मसनूई जंगल बनाने हैं वो बनने चाहिए, आपने लोगों, मेरे ख्याल से वो कट जोड़ करके इनकी किस तरह की वो जी बिल्कुल वो इनका है रख जोंक बड़ा मुश्किल नाम है जी, बुरे वजह शुक्रिया उन्होंने मुझे बता दिया, मुश्किल सा नाम है, तो उल्टा सीधा नाम ले रहा हूं। बिल्कुल ठीक है, वो रख जोंक का एक इलाका है वहाँ पे, ठीक है, साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान थे वो भी गए। और अच्छा, इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी बात मैं आपको कहूँ, ये वो प्रोजेक्ट है जो तमाम सियासी जमातों को काबिल कबूल भी है और जिस पे तमाम सियासी जमातों को इत्तफाक है, और बड़ी हैरानी वाली बात है कि जी इस पे मुस्लिम लीग नून भी जब स्टार्ट किया तब भी वो भी उस पे थी जी कि ये बनेगा लास्ट। उसके बाद इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आई, उन्होंने बेशुमार विजिट्स किए। सबसे ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड तो ये था कि खान साहब नून लीग का कोई प्रोजेक्ट मान गए हैं। खान साहब तो कहते थे कि जी ये तो लाहौर का और पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, इसमें तो अरबों खरबों की इन्वेस्टमेंट आ रही है। और मुझे अच्छी तरह याद है कि इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर थे तो वो इस्लामाबाद बैठ के बुध और जुमेरात को ऑनलाइन मीटिंग लेते थे
ज़बरदस्त, इस प्रोजेक्ट ज़बरदस्त। और साथ ही इनका एक CBD का जो प्रोजेक्ट जी, चल जी, जी। रहा है, तो वो भी उनके लिए भी बड़ा काबिल कबूल है। उसके बाद ये आया, इन्होंने फिर वहीं से खान साहब के जितना छोड़ा था उसको आगे पकड़ा, आगे चल पड़े हैं। तो लाहौर के इस प्रोजेक्ट में ये खूबसूरती है कि जो गवर्नमेंट आई जो गई, सब ने इस पर इतफाक किया और इसको आगे लेके चले। वाहिद प्रोजेक्ट है और ये वाहिद प्रोजेक्ट लकीस्ट प्रोजेक्ट है लकीस्ट प्रोजेक्ट है। तो बाकियों का जो हाल है आपने जी, ऐसे देखा ही आज है। से कंप्लीट हो रहे हैं। हर प्रोजेक्ट ही सियासी नज़र होता है। ये स्पेशली ये हमारे शादरा का जो फ्लाईओवर है, ये तो आपको आपके इल्म में है कितनी दफ़ा सियासी नज़र हुआ, वो भी अल्लाह का शुक्र है जी कि अब उम्मीद है इंशाल्लाह नहीं, अब ये वज़ीर आला चूँकि ख़ुद भी लाहौर पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं और उन्होंने तो इस पे ज़ीरो टॉलरेंस रखी हुई है। लाहौर की किसी प्रोजेक्ट पे, चाहे वो नून लीग का है, चाहे वो काफ लीग का है, चाहे पीपल्स पार्टी का है, चाहे PTI का है, उनकी सिर्फ एक ही दिन रात एक धुन है कि इसको कम्प्लीशन की तरफ से आना चाहिए। ठीक है, आपका जो भी प्रोजेक्ट है जिसने भी शूट किया वो इस पर बात ही नहीं करता। और सर हकीकत है, इतना पैसा लगा हुआ है आवाम का, आवाम के टैक्सेस का पैसा, इतना पैसा लगा हुआ है, उनकी आसानी के लिए, सहूलत के लिए लगाया जा रहा था, उसको आधा छोड़ दिया जाए उनको तंग करने के लिए, तो मेरे ख्याल से ये गैर अखलाकी बात तो है। ये तो बहुत अच्छी रिवायत है। और दूसरा, लाहौर शहर को इस पर फ्यूचर सिटी की ज़रूरत है। आपको फ्यूचर आबादी बढ़ाने के लिए अब उसकी जो हिप हैजर्ड बढ़ोतरी हो रही है कि कोई कहीं फैल रहा है, कोई कहीं फैल रहा है। अब हमें तो डर लगता है कहीं हम इधर से बेड़ियाँ से निकल के कहीं इंडिया में ना चले जाए। जितनी हिप हैजर्ड आपकी हो रही है ग्रोथ, और इसी तरह आप कसूर के साथ लग गए हैं, आप इधर से पत्तुकी के साथ लग गए हैं, इधर से आप शेखुपुरा की हदूद में चले गए हैं। आपको नए शहर आबाद करने की ज़रूरत है। और अगर दरियाई एरिया आबाद नहीं करेंगे तो वहाँ छोटे छोटे टाउन कटेंगे, एक स्लम एरिया बन जाएगा, एक कच्ची आबादी, झोंपड़पट्टियाँ वहाँ पे कायम हो जाएंगी और इंक्रोचमेंट माफिया वहाँ जी पे बिल्कुल। अपना काम तो शुरू वो कर देगा। बिल्कुल किसी सूरत भी किसी भी अच्छे शहर और वहाँ के रहने वालों के लिए अच्छा माहौल नहीं होगा। ये दुरे भाई बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। दुरे नायाब भाई हमारे साथ मौजूद थे जी। यहाँ पे मुझे एक छोटा सा वक्फा लेना है जी। छोटे से वक्फे के बाद हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, हमारे रिपोर्टर हैं बसाम सुल्तान, उनसे बात करेंगे। वेलकम बैक, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद और हमारे साथ मौजूद हैं सिटी न्यूज़ नेटवर्क के कॉरेस्पॉन्डेंट और रिपोर्टर, सीनियर रिपोर्टर बसाम सुल्तान। मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, मेरे भाई भी हैं और हमारा बहुत वक्त साथ भी गुजरता है, लेकिन आजकल रूडा की बीट कर रहे हैं तो ज़्यादा वक्त रूडा में गुजारते हैं। बसाम कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बसाम, रूडा के बारे में भी दुरे भाई से बात हो रही थी, कुछ कंट्रोवर्सी सी रूडा के बारे में, वो भी हमने क्लियर करवाई हैं कि क्यों बदनाम था और अब उसकी बदनामी की हाइप कम हुई है या नहीं हुई, और उन्होंने बताया हो गई है। आप भी पब्लिक से भी मिलते हैं, ज़ाहिर है रूडा के पास भी जाते हैं, आपको भी लगता है कि ये वाकई पहले बदनाम था और बदनामी में कमी आई है? बिल्कुल आई है, मेरा ख्याल है, क्योंकि शुरू में एक मिसकंसेप्शन थी लोगों के दरमियान कि जी ये बाकी प्रोजेक्ट्स की तरह ये भी जो है वो लैंड एक्वायर कर लेंगे और अपने जो है, लेकिन अगर लार्जर इंटरेस्ट में देखा जाए मुल्क के और शहर के, तो ये प्रोजेक्ट बहुत ज़रूरी है। बेशक, मतलब कि जो हमारे इन्वायरमेंटल हैज़र्ड्स हैं इनको मद्देनज़र रखा जाए, और जिस तरह हम लोग कंस्ट्रक्शन का एक कंक्रीट का एक पूरा जंगल बनाते जा रहे हैं शहर को, उसके पेश नज़र लोगों को जो है, जिन लोगों की उधर लैंड थी, उनके लिए शुरू में ये समझना बहुत मुश्किल था कि ये लार्जर इंटरेस्ट में जो है वो सूदमंद साबित हो सकता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ओवर द टाइम जिस तरह रूडा ने जो है उनकी जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उनको दूर कर रहा है, अगर उनकी ज़्यादा पैसों की डिमांड है तो उसको भी फुलफ़िल करने की जो है वो कोशिश की जा रही है जिस हद तक कर सकते हैं, और कोशिश की जा रही है कि लैंड जो एक्वायर की जानी है उसको जल्द अज जल्द जो है वो एक्वायर किया जाए, ताकि जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको साथ साथ लेके चला जाए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि तमाम प्रोजेक्ट्स को जो है वो साइड बाय साइड लेके चला जाए। जिस तरह इनका सफ़ायर बे का प्रोजेक्ट है, चहार बाग का प्रोजेक्ट है, अगर वहाँ पर रेजिडेंशियल लोग नहीं होंगे तो कमर्शियल भी जो है वो एक्टिविटीज़ प्रॉपरली जनरेट नहीं हो सकेंगी। तो इन तमाम जो प्रोजेक्ट्स हैं इनको साइड बाय साइड लेकर जो है वो आगे चलना बहुत ज़रूरी है। तो जिस तरह आपने बताया शुरू में कि जो मिसकंसेप्शन थी वो अब लोगों में जो है वो कदरें कम हो चुकी है, और मज़ीद भी जो है उसके ऊपर उनको डिबेट में लेके आया जा रहा है, और मेरा ख्याल है आने वाले दिनों में उसको भी हम देखेंगे कि वो काउंटर हो जाएगी। असल में बज़ाम हमारा ये रूडा के ऊपर शो करने का मकसद भी यही होता है। हर दफ़ा मुतअद्दिद बार इनके पास मैं आ चुका हूँ, हर दफ़ा ये मकसद होता है, अभी भी आज भी यही मकसद है। ये शहर हमारा लाहौर शहर, और इससे मैं कितनी मोहब्बत करता हूँ ये तो आपको बेशक पता होगा। ये शहर कितना खस्ता हाल हो चुका था, इस शहर को किन किन प्रोजेक्ट्स की ज़रूरत थी, इस शहर के पानी जो सबसे बड़ा मसला बन चुका था शहर का, उसको किस तरह से बचाया जा सकता था, इस पर सिर्फ रूडा ने नज़र डाली है। और रूडा ने आके स्पेशल अपना एक इदारा बनाया, इदारा बनाने के बाद बहुत एक्टिवली काम शुरू किया और बहुत जल्दी नाम बना लिया इस इदारे ने।
काम भी कर रहा है। तो ये बताइएगा वाटर रिस्टोरेशन के लिहाज से और शहर को बेहतर बनाने के लिहाज से, चाहे वो कोई भी इसमें निज़ाम हो, पानी का निज़ाम हो या कोई वेस्ट मैनेजमेंट का निज़ाम हो, रूडा किस हद तक कितने प्रोजेक्ट्स कर चुका है, कितना कामयाब है, कितने भी रहते हैं? अच्छा, ये जो अभी आपने शुरू में बात की है कि हम लोगों का एक तो अगर हम रिवर रावी की रिहेबिलिटेशन पे देख लें तो उसके लिए जो है वो इन लोगों ने चैनलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो शुरू कर दिया है। BRB से भी जो है वो पानी को चैनलाइज किया जाएगा ताकि इधर जो है, क्योंकि हमारा जिस तरह आपने पहले चंक में बताया कि हमारा जो है वो जो रिवर रावी है वो अब नाले को जो है नाला बन चुका है। हाँ, तो अब इसके अंदर दो प्रोसेसेस हैं। एक तो है कि हम लोग BRB के ज़रिए पानी को जो है वो चैनलाइज करेंगे और रिवर रावी के अंदर फेंकेंगे ताकि इसको जो है वो रिहेबिलिटेट किया जाए, और दूसरी तरफ जो वेस्ट वाटर है उसको ट्रीट करके जो है वो रिवर रावी के अंदर डंप किया जाएगा। 3 से 4 जो है वो ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट बड़े ट्रीटमेंट प्लांट्स होंगे, जो दुनिया के सबसे बड़े ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उनमें से वो होंगे, और उनके ज़रिए जो है वो जितना जो क्यूसेक पानी जो वेस्ट का पानी है उसको तमाम को जो है वो रिहेबिलिटेट करके ट्रीट करके जो है वो रिवर रावी के अंदर फेंका जाएगा, और साथ ही साथ जो आबी हयात है उनको भी। दूसरा जो आपने बात की कि हम लोगों का जो ग्राउंड वाटर लेवल है शहर का वो बहुत ज़्यादा नीचे गिरता जा रहा है, बिल्कुल ऐसे ही। तो उसके लिए जो है वो तकरीबन 2 से 3 बैराजेस बनाने का जो है वो रूडा ने जो है वो फैसला किया है, और उसके ऊपर जो है वो अभी काम भी शुरू कर दिया जाएगा जल्द से जल्द। और उसका मकसद ये होगा कि वो बैराज के ज़रिए जब पानी उधर खड़ा रहेगा तो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो पानी जो है वो स्वीप डाउन होकर नीचे जाता रहेगा, और जो हमारा जो वाटर लेवल है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो वापस ऊपर आने के जो है वो इम्कानात हैं। तो ये एक बहुत अच्छा जो है वो प्रोजेक्ट रूडा ने जो है वो ना सिर्फ रिवर रावी की रिहेबिलिटेशन बल्कि जो ग्राउंड वाटर लेवल है उसको जो है ऊपर लेके आने के लिए भी जो है वो अपना काम जो है वो करेगा। ऐसी है। बसाम, ये एक और बड़ी मज़ेदार बात है, मैंने अक्सर इस पर पहले भी गौर करता था, बहुत फिक्र भी होती थी, टेंशन भी होती थी, और अब जब दोबारा देखा जाए तो स्टडीज़ के मुताबिक ये काम मुझे लगता है इंशाल्लाह दोबारा हो जाएगा। रूडा ने अभी तक ये नहीं बताया, ये मैं अपना पर्सनल व्यू पॉइंट आपको दे रहा हूँ, आप मुझे बताइएगा, करेक्ट कीजिएगा अगर कहीं पे गलत हो तो। एक इको लिविंग थिंग्स का साइकिल होता है, वो साइकिल इस तरह होता है कि आपकी पानी अच्छा होगा तो उसमें मरीन लाइफ अच्छी होगी, मरीन लाइफ अच्छी होगी तो इर्द गिर्द की ऑक्सीजन अच्छी होगी, मरीन लाइफ अच्छी होने की वजह से वहाँ पे जो इर्द गिर्द जानवर होते हैं, अभी आप गंदे नाले के इर्द गिर्द देखेंगे आवारा कुत्ते नज़र आएंगे। अगर अच्छा दरिया है, मरीन लाइफ अच्छी है, तो वहाँ पे आपको हिरन वगैरह टाइप जानवर नज़र आएंगे। वहाँ पे जो एक घास उगती है वो घास दरिया का रुख चेंज कर देती है। वहाँ पे जो दरख्त इर्द गिर्द होते हैं उन दरख्तों की वजह से परिंदे जो आते हैं वो परिंदे और नौयत के होते हैं। आपने काफ़ी अरसे से आप भी लाहौर रह रहे हैं, मैं भी लाहौर रह रहा हूँ, हमने कितना अरसा हो गया लाहौर में चिड़ियाँ देखना कम कर दी हैं, अबाबील हमने लाहौर में नहीं देखी है, और इस तरह के मुख्तलिफ बहुत सारे हवाई परिंदे हैं जो हमने हवाई जानवर नहीं देखे लाहौर में। रूडा के ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, आपको लगता है कि लिविंग थिंग्स की ये जो साइकिल है, ये इको लाइफस्टाइल जो इनका, ये इसको भी वापस बहाल करेगा? मेरा ख्याल है बिल्कुल, ये क्योंकि जो रिवर रावी का जो पूरा ये प्रोजेक्ट है इसके अंदर इन लोगों का जो प्लान है उसके अंदर 40% जो है वो इन लोगों ने ग्रीन कवर रखना है। ज़बरदस्त। ग्रीन कवर का मतलब ये है कि जंगलात की सूरत में, ग्रीन बेल्ट्स की सूरत में और मुख्तलिफ फॉरेस्टेशन की सूरत में जो है ना 40% ग्रीन कवर का ये मतलब है कि आपकी जो बारिशों का साइकिल जो डिस्टर्ब्ड है उसको जो है वो वापस लेके आया जाएगा। अगर रिवर रावी जो है वो रिहेबिलिटेट हो जाता है तो उसके अंदर जो आबी हयात है उसको जो है वो बड़ा ज़्यादा वो बेनिफिशियल हो सकता है, और उसके अंदर इन लोगों ने खुद वहाँ पर जो है वो मछलियाँ खुद डाल के मरीन लाइफ को जो है वो ब्रीड भी करवाएंगे। इसके अंदर इन लोगों ने कोई 1 से 2 किलोमीटर का ऐसा एरिया है जिसको नो गो एरिया कहा जाएगा। वहाँ पे जो आबी हयात है उसकी ब्रीडिंग के लिए जो है ना उसको नो गो एरिया कहा जाएगा, ताकि वहाँ पे जो आबी हयात है वो मतलब कि एक अच्छे इंटरप्शन के दे कैन ब्रीड, और फिर वो जो है ना वो पूरे रिवर रावी के अंदर, क्योंकि अभी जो रिवर रावी के अंदर अभी तो आप जाएंगे तो शायद आपको कछुए भी ना मिले, क्योंकि मछली तो बहुत दूर की बात है ना, इतना ज़्यादा इतना हमने पोल्यूट कर दिया उसको। तो एक तो ये हो गया। उसके बाद जिस तरह आपने बताया, जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि वो जो हमारे जो ग्रीन कवर होगा उसके ज़रिए हमारी जो माहौलियाती आलूदगी है, बारिशों का साइकिल जो है, बारिशों का साइकिल डिस्टर्ब होने से अब आप देखें जो स्मॉग का हम लोग हर साल रोना रोते हैं, बिल्कुल ऐसे वो सिर्फ इसी वजह से है क्योंकि हम लोगों ने हर जगह कंक्रीट बिछा दी, हमारे दरख्त कम हो गए हैं, हमारा जो रेन का साइकिल है ना वो बिल्कुल डिस्टर्ब है। अगर हम उसको रिहेबिलिटेट कर सकेंगे, बारिशें जो है वो वक्त पर होंगी,
तो मेरा ख्याल है जो स्मॉग है ना, इससे इसको हम काफ़ी हद तक इसको काफ़ी हद तक केटर कर सकेंगे। दूसरा जो अभी हम बात कर रहे थे कि जो इंडस्ट्रियल जिस तरह इनका एरिया है, अब वो सारा जो है ना, इससे कबल जो रूडा के अभी जो अंडर आया है, इससे पहले जितनी उधर इंडस्ट्री लगी हुई थी दैट वाज ऑल इरेगुलेटेड। और जिस तरह दूरे भाई ने भी बताया कि उनको वो जो SOPs हैं उनको जो है वो फॉलो नहीं कर रहे थे अभी, लेकिन क्योंकि इन लोगों ने उन तमाम को जो है बजाय ये कि उनको ओन करने से ये इनकार कर दें, इनने कहा है कि जी आप यू कैन गेट रजिस्टर्ड, लेकिन आपको ये SOPs हैं इनको फॉलो करना पड़ेगा। अब हमारे यहाँ पे उस इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर तकरीबन 40% जो है वो स्टील इंडस्ट्री काम कर रही है, बल्कि उससे ज़्यादा ही स्टील इंडस्ट्री काम कर रही है। उसके अंदर कार्बन का इस्तेमाल और दीगर जो बहुत ज़्यादा जो हैज़र्डस जो वो हैं एलिमेंट्स हैं, उनको जो है वो ये मेरे ख्याल से ये रिवील किए बगैर कार्बन का इस्तेमाल किया जाता है ना, क्योंकि कार्बन तो बैन है बिल्कुल। लेकिन वो यही है कि अभी इन तमाम को जो है ना उस बैनर के अंदर लेके आना है, उस SOPs पर फॉलो करवाना जो है वो इनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करवानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो जो एरिया है ना वो बहुत बड़ा एक रीज़न बनता है स्मॉग का, क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्री भी है। उसके बाद जो इन लोगों का लखोडेर के अंदर जो LWMC की डंपिंग साइट है, वो उसकी वजह से ह्यूज डंपिंग साइट है, और उसके ऊपर मीथेन गैस का एक पूरा क्लाउड बन चुका है, और जो 24 घंटे वहाँ पर मौजूद रहता है। अब आपने उसको उस साइट को किस तरह आपने केटर करना है, क्या वेस्ट टू एनर्जी करना है, या रूडा इज़ थिंकिंग अबाउट मेकिंग अम्यूज़मेंट पार्क ऑन इट, तो मेरा ख्याल है पहले उसको वेस्ट टू एनर्जी में कन्वर्ट किया जाएगा, उससे जितनी एनर्जी ये लोग हासिल कर सकेंगे, तवानाई हासिल करेंगे वो करेंगे, और उसके बाद जो है वो वहाँ पर अम्यूज़मेंट पार्क के ऊपर जो है वो काम किया जाएगा। तो दीगर यहाँ पे एंटरटेनमेंट सिटी बनाया जाएगा, मीडिया के लिए जो है वो मीडिया सिटी भी बनाने का इन लोगों का प्लान है, पार्क्स होंगे, और जो जंगलात वगैरह है वो तकरीबन 8 के करीब जंगलात जो है वो इन लोगों ने बनाए। ज़बरदस्त माशाल्लाह। ये तो सर फिर हमें मेरे ख्याल से रूडा को दुआ देनी चाहिए कि इस बेचारे लावारिस सा जो शहर बन चुका था, इसको वापस ये दोबारा बहाल कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया बसाम, थैंक यू सो मच आपका। बसाम सुल्तान थे हमारे साथ मौजूद थे, इन्होंने आपको थोड़ा सा गाइड किया रूडा के वाले से, रूडा किस तरह काम कर रहा है, कितने कम वक्त में कितनी जल्दी रूडा ने कितना ज़्यादा काम कर दिया और कितना आगे मज़ीद करेगा, ये आपने थोड़ा सा देख लिया है, सुन लिया है, देख भी आप लेंगे इंशाल्लाह। हमारे पास वक्त ख़त्म हो गया है, मुझे भी इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।